नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ सीट पर बीजेपी की आशा नौटियाल ने जीत की दर। सीएम धामी ने दी बधाई। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। देहरादून में मुख्यमंत्री ने रोड शो कर जताया आभार। केदारनाथ उपचुनाव में हार पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कहा, यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। रुड़की के मंगलौर में चल रही नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। 3 दिनों से चल रहे स्ट्राइक को मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर करवाया समाप्त। पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे लिए जाएंगे वापस। हरिद्वार में अवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। बनी रहती है आए दिन जाम की समस्या। और अब बात करते हैं यूपी में हुए उपचुनाव में मिली बीजेपी की जीत के बारे में। और अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। आदरणीय धर्मपाल जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आज इस अवसर पर माननीय पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और अपने प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक गणों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस विजयोत्सव अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल किया है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और पटका दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक और इस चुनाव के अभियान के प्रबंधन में लगे हुए आदरणीय राम प्रताप सिंह जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय राम प्रताप सिंह जी इस उपचुनाव का पूरा चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कि हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय राय जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी का स्वागत आदरणीय शंकर गिरी जी, जो हमारे चुनाव प्रबंधन में साकी भूमिका में लगे थे, वो स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय कमल का बटन दबाने का काम किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। हम लोग कुंदरकी गए थे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर जी को किया था। और करहल में तो और भी चमत्कार हो गया। लोग अपना गढ़ कहते थे, गढ़ को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनुजोत यादव जी के समर्थन में किया है। आज हम कह सकते हैं मात्र कुछ वोटों से वो जीत पाए हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है।
ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने करारी जवाब देने का काम किया है। हम झारखंड में फिर जनता के बीच में जाएंगे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां चुनाव थे सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश में हमारे जो 7 विधायक चुने गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, हम लोग जहां जहां चुनाव में गए हमने कहा कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, इस जिम्मेदारी को हम लोग वहन करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों का समुचित विकास हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इन लफ्जों के साथ मैं पुनः अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, आज इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई, ऐतिहासिक जीत है, इसे जोर से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आज और अब बात करते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में मिली बीजेपी की जीत के बारे में। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 वोटों से शिकस्त दी है। केदारनाथ यूपी चुनाव जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ में प्रचार के दौरान कई झूठ फैलाए, लेकिन केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के झूठ का भारतीय जनता पार्टी को जिताकर करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जहां बीजेपी को जीत मिली है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल विजयी हुई हैं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हराया है। 5099 वोटों से उन्होंने मनोज रावत को शिकस्त दी है। आपको बता दें कि केदारनाथ के चुनाव जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता ने बीजेपी को जिताकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस दौरान जनता का आभार भी जताया। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी का जो चमत्कारी नेतृत्व है वो निश्चित रूप से जनमानस को प्रभावित करने वाला है। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मैंने यहीं भाजपा कार्यालय में एक बात कही थी कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है। क्यों ये बात की थी? मैं 55 वर्ष कांग्रेस में रहा, मैंने बहुत कुछ ऊंच नीच कांग्रेस की देखी, लेकिन जिस तरह से इस समय पे नेतृत्व का पतन हुआ है कांग्रेस में, ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखिए केदारनाथ के अंदर मैं पूरे उसको बड़ी मॉनिटरिंग करता रहा
कांग्रेस के नेता अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और बीजेपी के लोग जो है वहां पे जमीन पे काम कर रहे थे। ये उसका परिणाम है। पहाड़ की जनता बहुत संवेदनशील जनता है। वो किसी भी मुद्दे को बहुत बारीकी से परखती है, उस पर चर्चा करती है, उसके बाद मन बनाती है। तो कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे वहां पर उछाले थे, वहां की जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने माना है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इन बातों को कह रही है, जबकि धरातल पर कहीं पर भी कांग्रेस ने उसके आचरण में ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ी। अब कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेगी तो केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कोई कल्पना करें। कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कांग्रेस सनातन के विरोध में बात करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? तो जो बुनियादी प्रश्न है जो पूरे देश के मनोभाव को प्रभावित करती हैं, कांग्रेस जब उनके अगेंस्ट जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको मुँह खानी पड़ेगी। और वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमौला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, जहां बीजेपी ये भी कह रही है कि उन्होंने इस जीत में बीजेपी को जीत दिलाकर जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। तो कितने अंतर से आशा नौटियाल ने मनोज रावत पर जीत दर्ज की है? आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमौला एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, बीजेपी जी, केदारनाथ की जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि कांग्रेस को जनता ने करारा जवाब दिया है बीजेपी को जीत दिलाकर। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5099 वोटों से हराया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारे सहयोगी हिमांशु बरमौला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मनोज रावत को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में शिकस्त दी है, जहां बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को जनता ने करारा जवाब दिया है। कितने अंतर से जीत हासिल की है आशा नौटियाल ने? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम है वो आज घोषित कर दिया गया है। इसमें जो है भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। सबसे पहले अगर सुबह की बात करें तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी और इस सीट पर कुल जो है 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन जो कांटे की टक्कर मानी जा रही थी वो कांग्रेस और भाजपा के बीच थी। और क्योंकि इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को हुए थे, तो इसमें कुल जो निर्वाचन प्रतिशत था वो 58.89% हुआ था। इसके साथ साथ जब आज निर्वाचन द्वारा जब रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें भाजपा प्रत्याशी की जो है वो भाजपा प्रत्याशी जीती हैं और भाजपा प्रत्याशी ने जो अपने प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के मनोज रावत, उनको 5623 वोटों से हराया है। इसके साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी इस पूरे उपचुनाव में जब मतगणना हो रही थी तो उस दौरान फाइट में थे। कई बार तो ऐसा देखा गया कि वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे आगे निकले। वहीं अगर बात करनी जाए तो तकरीबन जो है 22,000 से अधिक वोट जो है भाजपा प्रत्याशी को पड़ी है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के लिए साथ के साथ साथ प्रतिष्ठा का भी सवाल था, उसको बचाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब रही है। और इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी भी ली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केदारनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही साथ जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान कई झूठ फैलाए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। और अब बात करते हैं राजस्थान में चले सीएम भजनलाल के जादू के बारे में। राजस्थान में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन उपचुनाव में बीजेपी के सीएम भजनलाल शर्मा के मैनेजमेंट को सफलता मिलती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का
चुनावी मैनेजमेंट काफी बेहतर रहा। जमीनी जिताऊ सर्वप्रिय प्रत्याशी की तलाश कर टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री ने चुनावी कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। खींवसर, सलूम्बर, रामगढ़ और झुंझुनू में बगावत को भी शांत किया। 4 सीट पर बागियों को मनाकर बीजेपी को जीत की ओर बढ़ाया। बता दें, सभी सीट पर कई स्तर की बैठकें भी ली और मैनेजमेंट के माहिर सीएम ने बूथ स्तर पर अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट किया। इसके साथ ही सियासत में शतरंज की तरह नेताओं को मोहरों की तरह भी सीएम भजनलाल शर्मा ने नियुक्त किया और सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी सभाएं की। सीएम भजनलाल शर्मा ने तकरीबन 14 चुनावी सभाएं की, 44 सामाजिक बैठकें की और सैकड़ों मुलाकातें की, जिसका असर आज दिखता हुआ नजर आया, जहां बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। आपको बता दें, उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा के मैनेजमेंट को सफलता मिली। और अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावों में जीत के बाद संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। और अब रुक करते हैं फिर से खबरों की ओर। केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया है। आपको बता दें कि
धामी के रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ नजर आई, तो वहीं जीत के बाद सीएम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी। सीएम धामी ने जीत का श्रेय प्रदेश की जनता और पीएम मोदी की कार्यनीतियों को दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के सूत्र पर नापे जाने वाली चुनावी राजनीति में मतदाता अब नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को पुनः जनादेश देने से हिचकते नहीं हैं। आपको बता दें, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। सभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नव निर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत ये विकास की जीत है, हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। केदारनाथ जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कार्यकर्ता विजय जुलूस में शामिल रहेंगे और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल 5,623 वोटों से विजयी घोषित हुई। आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हराया है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ सीट पर बीजेपी के आशा नौटियाल ने दर्ज की जीत। सीएम धामी ने दी बधाई। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। देहरादून में मुख्यमंत्री ने रोड शो कर जताया आभार। केदारनाथ उपचुनाव में हार पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कहा यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। रुड़की के मंगलौर में चल रही नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। 3 दिन से चल रही स्ट्राइक को मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर कराया समाप्त। पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे लिए जाएंगे वापस। उधम सिंह नगर के जसपुर में चिकित्सा अधीक्षक और तहसीलदार ने की छापेमारी। 2 दुकानों में चल रहे थे अवैध नर्सिंग होम। किया जा रहा था गर्भपात, बाहर से लगा था ताला। और हरिद्वार में अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू। सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई बनी रहती है आए दिन जाम की समस्या। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा